गरियाबंद जिले के देवभोग, अमलीपदर, गोहरापदर ब्लॉक के जेसीबी बैकलोडर मालिकों का एक बैठक गोहरापदर काली मंदिर में रखी गई थी, जिसमें जेसीबी मालिकों का एक यूनियन बनाया गया, जिसमें सभी जेसीबी मालिकों की सहमति से अपने यूनियन का अध्यक्ष भी चुना गया और भी मालिकों को अन्य पदों की जवाबदारी दी गई और जेसीबी से जुड़ी अन्य चर्चे भी किए गए, जिसमें मुख्य बातें की गई। जब डीजल का रेट 65 रुपए था, तब जेसीबी मशीन के घंटे का रेट 1000 था और अब डीजल का रेट 101 रुपए है। फिर भी जेसीबी मशीन का रेट 1000 रुपए लोग देने को हिचकिचा रहे हैं। अगर रेट में बढ़ोतरी नहीं करते हैं तो जेसीबी मालिकों को हर साल घाटा सहना पड़ रहा है। यूनियन के मालिकों का कहना यह भी है कि जो दलाल बाहर से जेसीबी मशीन बुला के यहां पर कम रेट में कार्य को कर रहे हैं, इस वजह से यहां के क्षेत्र की जेसीबी मशीन को कोई नहीं बुला रहा, जो मशीन मालिकों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं, जब देश भर में कोरोना महामारी फैली हुई थी, तब ये जेसीबी मालिकों का मशीन ही काम आया था। अगर कहीं पे राशन की गाड़ी फंस जाती थी या कहीं पे सड़क पे पेड़ गिरे या कोई पुलिया टूटे, तब ये मशीन मालिकों का ही मशीन इतनी बड़ी लॉकडाउन में काम आया है, ना कि बाहर की मशीन। ऐसे हालत में हम सब प्रशासन को एक लिखित आवेदन देंगे कि बाहर से आए हुए मशीनों को भगाने में मदद एवं क्षेत्र में मशीन को काम मिले। भारत संवाद से हेमचंद नागेश की रिपोर्ट। जी बताएंगे, आपको भी संरक्षक का पद दिया गया है यूनियन की ओर से, जेसीबी मालिकों की ओर से, तो आप इसमें कितने खरे उतरेंगे और बताइए क्या दिक्कत होती है? जेसीबी मालिक संघ जो यहाँ पे गठन किया गया है और यहाँ पे जितनी तकलीफें मालिक को झेलना पड़ता है, पहला सब ऑपरेटर, उसके बाद में किसानों को खुश करना, प्लस अभी डीजल की महंगाई बढ़ते हुई और एक एक पार्ट्स आयल हो गया, एक एक बेरिंग, जितनी भी प्रकार की वो चीज़ को आदमी ध्यान नहीं देता है। जैसे ये चीज़ को ध्यान दे रहे हैं, जो पहले ये चला रहे हैं वो चला रहे हैं, और बीच में जो दलाल है बाहर से गाड़ी कोई गिरवी करके ले आ रहा है, कोई कुछ करके ले आ रहा है, वो अपना मनमानी ढंग से कर रहा है, वो ऑनरशिप का ये नहीं है। तो मेन भी ये है, हमारे जो संघ जो बनाया गया है, इसमें एक्चुअल रूप से मालिक सामने आए और जो एक्चुअल जो तकलीफ़ है जो मालिक को समझ सके। इसमें ऐसा हो रहा है, जब आदमी सीजन के टाइम में आदमी जेसीबी लाता है, कमा के चला जाता है, और मेन जो दिक्कतें आती है मालिकों को आती है, जैसे कोई अपना यहाँ के क्षेत्रीवासी को जो जेसीबी एक्चुअल का यहाँ के लोग रखे हैं, जो कमाने वाले सीजन में जेसीबी को ले आते हैं, जेसीबी अपना चला के अपना जो कमा खा के निकल जाते हैं। लेकिन तो आप कितना खरा उतरेंगे इसमें ये रहेगा। जी बताएंगे, आप लोग जेसीबी यूनियन का गठन किए, आपको संरक्षक का पद भार सौंपा गया है, तो आप इस संघ के लिए क्या करेंगे? हम सभी मिल के संरक्षक पद का जिम्मेदारी दिए हैं। हम संघ के तरफ से बहुत बखूबी से निभाएंगे और हमारे साथ हमारे बुजुर्ग और बहुत संघर्षशील गोवर्धन बीसी जी अध्यक्ष चुने गए हैं, हम उनका साथ देंगे। और जो भैया बाहर से जेसीबी आ रहे हैं, इसके लिए जो बोले बहुत अच्छा पहल उठा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में हम ही लोगों ने कई लाशों के लिए गड्ढा खोदे, और जब बरसात आती है, राशन का गाड़ी जब फंस जाती है तो हमारी गाड़ी को यूज़ करते हैं। उस समय बाहरी गाड़ी तो आती नहीं है। जब रोड में कोई वृक्ष गिर जाता है या पेड़ गिर जाता है। जी बताएंगे, आप लोग जेसीबी खरीदे हैं, आप एक ओनर भी हैं, तो आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? सर जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ और जेसीबी ओनर हूँ, और हुनर संघ में मेरे को उपाध्यक्ष के कार्यालय के सदस्य बनाए हैं। तो मैं संघ के लिए अच्छे से काम करना चाहता हूँ। जैसे कि आज हमारा परिस्थिति बहुत माने डाउन होते जा रहा है, हमारे क्षेत्रीय हुनर लोग बाहर की गाड़ियों की वजह से। बाहर गाड़ी जैसे उदाहरण के रूप जैसे फ्लिपकार्ट और निजी दुकान जैसे है, तो फ्लिपकार्ट में ऑनलाइन पे जो भी सामान मंगाया जाता है, ऑनलाइन पेमेंट तुरंत हो जाता है और दुकान वालों का मूल भाव होता है। उसी तरह हम लोग निजी क्षेत्रीय मालिक संघ लोग यहाँ के काम करना चाहिए, और हम लोग यहाँ के चांदा वांदा जो भी देते हैं ये सब होना चाहिए। इस प्रकार के हैं हम लोग, तो इसलिए क्षेत्रीय संघ के लिए हम काम करने के लिए तत्पर रहेंगे, और कहीं बाहरी गाड़ी आता है तो उसको खदेड़ के भगाना। जी बताएंगे, आज आप लोग किस चीज़ का बैठक रखे थे और किस विषय को लेकर यहाँ पे चर्चा हुई? आज 22/12/2024 हमारे देवभोग ब्लॉक और मैनपुर
ब्लॉक के जितने भी जेसीबी मालिक लोग एक संगठन तैयार के लिए हम एक सभा आयोजित किए, जिस सभा में मुझे एक अध्यक्ष पद का सम्मानित किया गया। इसलिए मैं सभी जेसीबी मालिक को मैं अपने तहे दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग एक संगठन इसलिए बनाया गया है कि हमारे क्षेत्र में जेसीबी बहुत सारे हो गए हैं और बाहर से जेसीबी लाकर दलालों द्वारा कार्य किया जा रहा है। उस जेसीबी को हमको देवोक और मैनपुर ब्लॉक से बाहर ही खदेड़ना है, बाहर भगाना है और उन्हीं के द्वारा हमारे क्षेत्रीय कार्य में बाधित होता है। इसलिए हम एक संघ